मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक म्यूट म्यूट है, अनम्यूट कर लें। अब आ रही है मेरी आवाज? यस यस मैम। मैम। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा खैर, मेरे पास यहाँ पे हम ट्रीज देख रहे थे कि हम किस तरह से ट्रीज बनाते हैं ग्रामर को यूज करते हुए। तो अब ये ग्रामर है आपके पास, एस गोज टू डबल ए और और ए आगे फर्दर मूव हो रहा है ट्रिपल ए पे, बी ए पे, कैपिटल ए बी पे और स्मॉल ए पे। अब मैंने ट्री बनाया एस गोज टू डबल ए पे, उसको एक्सपेंड किया। अब मैंने फर्दर देखना है कि मेरे पास ये ए जो से नॉन टर्मिनल्स हैं, इसको फर्दर किस किस पे एक्सपेंड हो रहा है। तो ये अपनी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होंगे, जो कि प्रोडक्ट। अब ए किस पे एक्सपेंड हो सकता है, बी ए पे हो सकता है। और ट्रिपल ए में देखूं तो मेरे पास अगेन क्या आता है कि बी ए और ट्रिपल ए तो मैंने एक्सपेंड कर लिया था। अब इस ए को फर्दर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो किसके ऊपर हो रहा है, स्मॉल बी और कैपिटल ए पे, बी ए पे आ गया। इसके अलावा आपके पास ए जो है वो स्मॉल ए पे भी एक्सपेंड हो रहा था और ए बी पे भी फर्दर हो रहा था, ये भी कर लिया मैंने। अब एंड पे जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया, सारे ए हर एक टर्मिनल से रिप्लेस हो गए। बी बी ए ए ए, ये भी आपके पास ए है, ए और बी। तो इसने वर्ड का प्रोड्यूस किया आपके पास। अगर इसका वर्ड देखा जाए तो मैं यहां से रीड करते हुए यहाँ पे मूव करूंगी तो क्या इसने प्रोड्यूस किया, मेरे पास वर्ड। अगर मैं इस वर्ड को लिखूं तो मेरे पास क्या वर्ड इसने प्रोड्यूस किया है, बी बी ए, उसके बाद ये दो ए और फिर ये ए और फिर ये बी। तो कुछ ये इसने वर्ड जो है प्रोड्यूस किया है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो ट्री बना है इस डायग्राम को, इसको हम क्या कहते हैं कि मेरे पास क्या है, सिंटेक्स ट्री है या पार्ट्स ट्री भी है। पार्ट्स ट्री के अलावा हम इसको क्या कहते हैं, जनरेशन ट्री और प्रोडक्शन ट्री और डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। तो इसलिए ये ट्री आपके पास जो हम सीएफजी ग्रामर को यूज करते हुए ट्री बनाते हैं, कोई वर्ड प्रोड्यूस करती है, इस ट्री को हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स ट्री, पार्स ट्री, जनरेशन ट्री, प्रोडक्शन ट्री और डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फर्दर कि मेरे पास ये एक नॉन टर्मिनल है जबकि ये सारे टर्मिनल है, तो उसने क्या किया कि एन को फर्दर किसके अंदर आपके पास एक्सपेंड कर दी, सारी उसकी प्रोडक्शन के अंदर एक्सपेंड कर दिया ऊपर, जो कि ए बी सी डी ई थी, जो कि सारे के सारे टर्मिनल्स थे और ये फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकती थी। अब इसी तरह मेरे पास एक और ग्रामर दी गई है जिसमें आपके पास यह क्या यूज किया जाता है, प्रोपोजिशन का साइन यूज किया गया है, सबसेट वाला साइन यूज किया गया है। तो अब मैं देखूंगी कि अब यहाँ पे उसने मल्टीपल प्रोडक्शन थी इसकी इकट्ठी करके लिख दी है। अब अगर मैं इसको अलहदा करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको अलहदा करके भी लिख सकती हूँ। मतलब एस गोज टू एस, एस गोज टू एस सबसेट ऑफ एस, एस गोज टू नॉट एस। इसी तरह मैं इसको अलहदा भी लिख सकती हूँ, उसने ये सारी इकट्ठी करके लिख दी है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो आपके पास अगर मैं सिंटेक्स ट्री पार्ट्स ट्री बनाऊं तो किस तरह से बनता है। पहली प्रोडक्शन क्या है कि भाई एस गोज टू ब्रैकेट एस एस, ब्रैकेट को अलहदा कंसीडर किया जाता है एज ए टर्मिनल। उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर में नॉन टर्मिनल आ गया। अब ये एस फर्दर किस पे एक्सपेंड हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, पी क्यू पे भी मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैंने इसको इसके ऊपर किसके ऊपर किया, एस सबसेट ऑफ एस के ऊपर। अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या आ गया, टर्मिनल। ये आपके पास एस जो है फर्दर जो कॉर्नर्स में है ये नॉन टर्मिनल है, ये फर्दर एक्सपेंड हो गए। किसके ऊपर एक्सपेंड किया इन्होंने, इसको इसके ऊपर एक्सपेंड किया, नॉट एस के ऊपर, तो नॉट और एस लगाया। इसी तरह इसको आपने किसके ऊपर एक्सपेंड किया, ब्रैकेट एस और ब्रैकेट के ऊपर एक्सपेंड किया। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, सारे ये टर्मिनल्स हैं पी क्यू, जबकि आपके पास जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे नॉन टर्मिनल्स है। अब इसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं मूव करना शुरू करूं, मैंने कहा था कि मैंने इसके एंड पे जो टर्मिनल्स आ रहे होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैंने ये लैंग्वेज या ये वर्ड प्रोड्यूस किया है, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगी। अब मैं मूव करते हुए देखती हूँ कि पहले उसने क्या प्रोड्यूस किया। पहली चीज मेरे पास क्या आई, यहाँ से ब्रैकेट आई, ये ब्रैकेट लिख ली उन्होंने। उसके बाद ये आपके पास नोट का साइन आया,
फिर नॉट का साइन आया, ये 2 दफा वो लिख लिया, उसके बाद फिर पी आया, ये लिख लिया, उसके बाद ये सबसेट आया, ये सबसेट का साइन लिखा, उसके बाद फिर ब्रैकेट आई, ब्रैकेट लिखा, फिर पी लिखा, फिर आपके पास सबसेट का साइन आया, फिर नॉट का साइन 2 दफा आया, उसके बाद नॉट का साइन आने के बाद ये क्यू का साइन आया, और फिर ये 2 ब्रैकेट्स आए। तो कुछ इस तरह से मैंने कहा चली, मैं यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे गई और यहाँ पे गई और मैंने एक वर्ड प्रोड्यूस कर लिया, जो कि ये प्रोड्यूस हुआ 13 लेटर का, जो ऊपर वाली ग्रामर बताई गई है उसको यूज करते हुए। तो कुछ इस तरह से ग्रामर को यूज करते हुए हम ट्रीज बना सकते हैं। ट्रीज को हम पार्ट्स ट्री, जनरेशन ट्री, प्रोडक्शन ट्री, सिंटेक्स ट्री भी कहते हैं, और ये सेम आपके पास वर्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी नोड्स के लीव्स के ऊपर हमेशा आपके पास टर्मिनल्स आते हैं, जबकि नॉन टर्मिनल्स फर्दर एक्सपैंड हो सकते हैं, और जब एंड में हमारे पास हर एक नोड के ऊपर टर्मिनल आ जाता है तो हम उसका मतलब है कि हम उसको फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो एंड में हम देख लेते हैं कि भाई ये वर्ड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज अगर देखी जाए, मेरे पास यहाँ पे ये ग्रामर दी गई है, ये एक ग्रामर दी है। अब इस ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 2 नंबर्स हैं, एस गोस टू, अगर मैं इसको एक अलहदा करके लिखूं, अलहदा करके क्या क्या प्रोडक्शन बन रही है, एस गोस टू एस प्लस एस, एस गोस टू एस स्टेरिक एस, और एस गोस टू कोई भी नंबर। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो नंबर है ये आपके पास टर्मिनल है, लेकिन जो आपके पास ये सारे हैं ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ भी पुट करके इस तरह करके इस तरह की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो इसको देखते हुए अगर मैं देखूं तो मैं इसके 2 तरह से ट्रीज बना सकती हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या कर रहा है आपके पास, एक ये ट्री है, एस की जगह पे उसने क्या पुट किया, एस प्लस एस पुट किया, फिर इस एस की जगह पे 3 पुट कर दिया, मतलब नंबर कोई भी प्रोड्यूस कर दिया, प्लस एस ही रहा, इस एस की जगह पे 4, यहाँ पे स्टेरिक आ गया, और इस एस की जगह पे नंबर कोई भी 5। अब अगर मैं देखूं इस ट्री को यूज करते हुए ये ट्री वर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना होगा एस से। तो मैं अगर देखूं तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है मेरे पास, 3 प्लस 4 स्टेरिक 5, कुछ इस तरह का, ये 3 प्लस 4 स्टेरिक 5 ये प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले को देखूं, ये भी आपके पास बना तो चेंज हुआ है, पहले इन्होंने यहाँ पे s प्लस एस लिया है ऊपर, यहाँ पे इसने क्या लिया है, s स्टेरिक s लिया है, मतलब प्रोडक्शन चेंज करके उसने किया, लेकिन वर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3, ये 3 फिर प्लस फिर 4, उसके बाद क्या आया स्टेरिक, और फिर 5, मतलब सेम वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला ट्री भी और ये वाला ट्री भी। तो जब आपके पास कोई ऐसे ट्रीज आ जाए जिसमें आपके पास सेम वर्ड मल्टीपल ट्रीज बना के जनरेट किया जा सके, उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ गई है, एम्बिग्विटी अकर हो गई है, कि आपके पास अब ग्रामर जो है वो कंफ्यूज कर रही है आपको। अनएम्बिगुअस ग्रामर नहीं है, ये एम्बिगुअस ग्रामर है कि मैं सेम वर्ड के लिए मल्टीपल ट्रीज जनरेट कर सकती हूँ। अब सेम इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने ट्रीज को यूज करते हुए कैलकुलेशन की हुई है, भाई कि मेरे पास ये ट्री है, लेट सपोज ये 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो उसने क्या किया, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, कुछ इस तरह से किया, 3 प्लस 20 आया, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 20 आया, तो यहाँ पे 20 लिखा, 23 आंसर आया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो वही चीज 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, लेकिन आंसर क्या आया, 35 आया। अब इस किस्म की ग्रामर जो सी है, जो ट्रीज है वो तो सेम जनरेट करी, नंबर सेम जनरेट करी, लेकिन कैलकुलेशन चेंज कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अकर हो जाती है, एम्बिग्विटी अकर हो जाती है, कि हमने एम्बिग्विटी आ जाती है। अब एम्बिग्विटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इन्होंने वही चीज बताई हुई है कि ये अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, लेकिन उन्होंने इसको किस तरह से लिखा, सबसे पहले क्या आया मेरे पास, प्लस, प्लस का साइन लिखा, उसके बाद 3 आया, 3 लिखा, उसके बाद स्टेरिक का साइन आया, जो ऑपरेटर है वो लिखा, फिर एंड पे 4 और 5 नोट्स के अकॉर्डिंग अगर लिखा। इसी तरह अगर इनको इस तरह से लिखा जाए तो पहले स्टेरिक का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर 3 4 और 5 लिखा, तो डेरिवेशन ट्री है। आप डिराइव करते हुए मल्टीपल पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर।
यहाँ तक क्लास क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। मैम ये दोबारा बता दें, एम्बिग्विटी को कैसे रिमूव करना है? एम्बिग्विटी को रिमूव नहीं कर, सिर्फ देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक वर्ड बन सकते हैं किसी एक लैंग्वेज, किसी एक वर्ड, किसी एक स्ट्रिंग के लिए हम मल्टीपल ट्रीज बना सकते हैं किसी एक ग्रामर से, तो हमारे पास उस ग्रामर को हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक ओके है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी ग्रामर एम्बिगुअस और कौन सी नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है एम्बिगुअस ग्रामर की, क्या है? अ CFG इज कॉल्ड एम्बिगुअस इफ for at least one word in the language that is generates, there are two possible derivation of the word that correspond to the different syntax tree। कि मेरे पास different syntax tree है और different syntax tree से मैं दो possible derivation बना रही हूँ same word के लिए। किसी एक word के लिए मैं दो different syntax tree से दो different derivations बना रही हूँ, लेकिन end में वो आंसर मेरे पास same ही दे रहा है। तो इस किस्म की ग्रामर को हम क्या कहते हैं कि मेरे पास क्या है? एम्बिगुअस ग्रामर है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ग्रामर दी गई है, आपको नजर आ रहा होगा, एस गोज टू ए एस ए, बी एस बी, ए और बी और नल। अब ये आपके पास ग्रामर है पैलिंड्रोम की। पैलिंड्रोम का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला वर्ड सेम होता है आपके पास। जैसे मैं स्टार्ट से रीड करती हूँ वैसे ही मैं क्या रीड करती हूँ? एंड से रीड करती हूँ। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मेरे पास, तो मेरे पास ए एस ए, बी एस बी, ए बी और नल है। अब इससे मैं अगर प्रोड्यूस करना शुरू करूं वर्ड, तो पहले उसने क्या किया? एस की जगह पे स्टार्ट में क्या लिया? बी एस बी लिया। इसको उसने कहां पे स्टार्ट किया है? बी एस और बी पे। ये स्टार्ट वाला और एंड वाला बी ऐसे ही रहा। सेंटर में उसने एस की जगह पे ए एस ए पुट कर दिया, वो आ गया मेरे पास ए एस ए। इसी तरह वो एस की जगह पे फिर उसने बी एस बी पुट किया, फिर एस की जगह पे बी एस बी पुट किया, फिर एस की जगह पे ए एस से पुट किया। मतलब इस ग्रामर से अगर मैं प्रोड्यूस करूं कोई भी वर्ड, तो वो पैलिंड्रोम की लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स सपोज पहले उसने लिया ए एस से, इस ए स्टार्ट और एंड वाले ए को एज इट इज रहने दिया, सेंटर वाले एस की जगह ए एस से पुट किया, फिर इस एस की जगह पे सिंपली बी पुट किया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल ए, डबल बी और सेंटर में बी आ गया। तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज बनती है। आपके पास एक लैंग्वेज, एक पैलिंड्रोम आ जाता है विद इवन और एक पैलिंड्रोम आ जाता है विद ऑड आ जाता है। तो ये ग्रामर वो वाली आपके पास ग्रामर जिसमें किसी एक वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मैं मल्टीपल आपके पास डेरिवेशन ट्रीज बना सकती हूँ, मल्टीपल प्रोडक्शंस बना सकती हूँ। इस किस्म की ग्रामर को हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। और इस ग्रामर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम टोटल लैंग्वेज ट्री बनाते हैं। अभी मुझे बताएं कि अभी जितना पढ़ा है उसमें से अगर कुछ ना समझ आया हो तो काफी है इतना कि नेक्स्ट बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें कि आगे पढ़े हैं? यस मैम काफी। अच्छा जी, CFGs कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, तो उसके बाद हमारी किलिंग यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, PDAs रह जाएंगे और ट्यूरिंग मशीन रह जाएंगी। तो होप सो ये हमारे पास आपके फाइनल से पहले पहले सिलेबस इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। CFGs के बाद हम प्रोडक्शंस पढ़ेंगे, हम यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन और किस तरह किल करते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, ये चीजें देखने के बाद हम PDAs बनाएंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा या ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। ये आपके पास टोटल लैंग्वेज ट्री है। बस टोटल लैंग्वेज ट्री के बाद ये चैप्टर एंड हो रहा है। ओके मैम। ठीक हो गया? अटेंडेंस मार्क कर लो भाई। यस मैम ठीक है, हो गई। हो गई है अटेंडेंस मार्क। इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके मैम इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज क्लास।